देखिए, वोट शेयर को लेकर और डेटा अपडेट करने को लेकर अब एक नई बयानबाजी शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, उनका कहना है कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है धीरे धीरे। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। Counting are over and the Congress is in the lead, but that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CBC, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change. Their own ground reporters. बीजेपी सरकार बना पाएगी, जयराम रमेश कह रहे हैं। वो पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं 3 बजे तक 4 बजे तक आपको काउंटिंग के पर बैठना पड़े तो आप बैठे रहिए वहां पर, आप घबराइए मत। माइंड गेम खेला जा रहा है, यह भी जयराम रमेश का आरोप है। हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर 38.4%, कांग्रेस का वोट शेयर 40.4% है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के सभी महासचिवों की इस बीच बैठक भी ले रहे हैं। गृह मंत्रालय पर जयराम रमेश ने सवाल खड़े कर दिए। ये थोड़ा सा एक अलग तरफ बहस जा रही है। और अभी आप सीटों का डिफरेंस देख रहे हैं, वोट परसेंटेज और सीटों का ये डिफरेंस। रत्नाकर जी, आप इस पर क्या कहेंगे? अभी पहले तो पार्टी प्रवक्ता के नाते जो जयराम रमेश गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन। देखिए प्रवीण जी, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है कि जब वह चुनाव में हारने लगती है, जब जनता का जनादेश उनको नहीं मिलता है, आशीर्वाद नहीं मिलता है, तो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट करने का काम करती है। कभी कहती है कि प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन का सहयोग से चुनाव जीता जा रहा है, कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। आज हार इनको साफ दिख रही है, इसलिए ये बीच में आकर के अपने जो कार्यकर्ता है वहां पे बूथ पे, उनको भी जो काउंटिंग में इन्वॉल्व है उनको, वो भी भाग रहे हैं वहां से, और उनको रोकने के लिए कहा जा रहा है कि 3 बजे तक आप वहां पे रहिए क्योंकि नतीजा बदल सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। अब वो जनता का जनादेश जो है एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, और राहुल गांधी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और विदेशों में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसी प्रकार जयराम रमेश भी आज वही आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। देखिए, हरियाणा में अगर मैं कह लूं तो तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास रचने में विश्वास रखती है और ऐतिहासिक चुनावी नतीजा देने का काम करते हैं। तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है, इनको यह बड़े दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट करने की जगह, जनता का जनादेश का सम्मान करने की जगह, यह जो आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं, यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त हो चुकी है और हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आप 12 बजे का वेट कर रहा था। 12 बज चुके हैं, यानी घड़ी में 12 बज चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आपका क्या कहना है, अभी क्या स्टैंड है? आपने कहा था 12 बजे तक वेट करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने बोला था 12 से 1 बजे तक का। अच्छा, दूसरा, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमारे सोर्सेज से पता लग रहा है कि चैनल जो है अभी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पीछे चल रही है। अभी विनेश फोगाट को भी पीछे दिखा रहे हैं जुलाना से। तो हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, 6000 से ज्यादा वोटों से विनेश फोगाट आगे चल रही है, जबकि चैनल उनको पीछे दिखा रहे हैं। तो अभी जो है इलेक्शन कमीशन भी संशय के घेरे में है कि आंकड़े जो है देरी से अपडेट किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, और जिससे ये लगे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां जो पोलिंग काउंटिंग स्टेशन पर जो बैठा है वो हताश होकर वहां से चला जाए। ये एक माइंड गेम पूरा लग रहा है। और अभी इसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कई बार डॉक्टर राहुल कार्यकर्ता वहां से भाग रहा है। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जिस चैनल पर आप बैठे हैं वहीं पर अभी हमने चलाया कि विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, और हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। अभी जो
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता अलग दी अलग है। चैनल अलग अलग दिखा रहे हैं ना भाई। नहीं, ठीक है, अलग अलग चैनल अभी तक लंबे समय से वो पीछे थी, किसको ठीक माने? पर राज बिहारी जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, जो जुलाना सीट पे 15 राउंड होने हैं, उसमें 9 राउंड हो चुके हैं और विनेश फोगाट 4130 वोट से आगे चल रही है। इसका मतलब है कि 6400 से ज्यादा वोट से आगे मैं साहब। आप आपको ठीक से इलेक्शन पता करिए। कमीशन की वेबसाइट से बता रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन हाँ, के वही हिसाब तो से। है कि वो अब अपने- ये अपने- क्या इलेक्शन कह कमीशन रहा की है? वेबसाइट पर ही तो सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है वहां पे धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, इनको सोर्सेज से जानकारी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट धीरे धीरे चलती है। जब तक जो भी संबंधित चुनाव अधिकारी वहाँ से रिपोर्ट नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं करता। और जो भी आपके पास धीरे रिपोर्ट चलती आती है है तो फिर आप इसको नतीजा मत बताइए, नतीजे मत नहीं बताइए। हमने तो एक हम ही बात नतीजा रुझान कहाँ कही बता है। रहे हैं? ना डॉक्टर राहुल, किसी ने नतीजा नहीं बोला इसको, ये रुझान है। और लेकिन- रुझान जब अभी जयराम रमेश जी का मैंने अभी कोट तो किया, जयराम रमेश जी कह रहे लेकिन- 3 से 4 बजे तक बैठे रहिए वहां पर, लेकिन तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने लेकिन कहा। मुझे ये लग रहा है कि जो दावे कर रहे थे कि 12 बजे तक जलेबी की फैक्ट्री बहुत गर्म हो जाएगी, वो जलेबी अब ठंडी होती दिखाई दे रही है। कोई जलेबी खाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अब। नहीं, ये बात तो ठीक है, एक हतोत्साहित हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता। मेरे साथ में सुनील मिश्रा जी जुड़ गए। भाई सुनील मिश्रा जी, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं। अभी क्या कहेंगे? अब तो टाइम आ गया कि आपसे इस पर बात की जाए। पहला रिएक्शन दीजिए आप अपने इन रुझानों पर। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है कीजिए। लेकिन हाँ, इस चीज को तो अभी कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप में जो जितने भी सर्वे एजेंसियां थी, न्यूट्रल लोग थे, सिस्टम के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को जितना कमतर आंक रहे थे, तो बीजेपी उतनी कमतर है नहीं हरियाणा में। सबसे पहले अगर इसकी एनालिसिस समझा जाए तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं जाट वर्सेज अदर का कंसोलिडेशन जिसपे बीजेपी काम कर रही थी लंबे समय से, उस पे जो है जिस तरह से कांग्रेस को फायदा होना चाहिए था वो होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने भी आंकड़े हैं कि तमाम अभी अगर देखेंगे 31 सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत और हार का मार्जिन लगभग 10,000 के आसपास में है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस लीड करेगी या बीजेपी लीड करेगी, लेकिन अगले 1 घंटे में अगर देखेंगे तो आंकड़ों में थोड़ा सा उलटफेर होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जी, मैं आऊंगा इस पर। और जो जयराम रमेश जी ने कहा है, वो जो वोटिंग परसेंटेज की वो बात करें, उसको भी थोड़ा आपसे समझेंगे, क्योंकि आप चुनावी एनालिसिस करते हैं। सुजाता पॉल जी मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। सुजाता जी, आपका स्वागत है। रत्नाकर जी, अभी आपने देखा कि हम देख रहे हैं कि सीटों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। हालांकि सीटों, नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से गैप काफी बढ़ता जा रहा है। आप लोग अभी भी आशंकित हैं या कॉन्फिडेंट हैं? जी, पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार वहां पे बन रही है। और जिस तरह से रुझान जो है वो आने वाले कुछ समय में ही नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और आप देखिएगा वहां पे जिस तरह से हमने 10 साल में विकास के कार्य किए हैं और जनता ने जो आशीर्वाद देने का काम हमें किया है, वो आगे भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करने की कोशिश की थी, नौजवान, किसान, पहलवान का, वो सब धराशायी हो गया है। अभी आपके चैनल में, स्टूडियो में ही जो पत्रकार बंधु थे वो कह रहे थे कि किस तरह से किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लाभ पहुंचाया। शिवराज सिंह का भी इंटरव्यू आपने चलाया, उन्होंने बोला कि हमने किसानों के लिए काम किए हैं, हमने जुमला नहीं दिया है और हम सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में बातें नहीं करते हैं। हमने कहा कि एमएसपी हम देंगे तो हमने दिया है। और वही प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि किसान हमारे साथ जुड़े हैं। और नौजवान भी, हमने वहां पे नौकरी देने का काम किया है, जीडीपी जो है वो बढ़ाने का काम किया है, पर कैपिटल इनकम जो है वो बढ़ाने का काम किया है, चौवर विकास देखने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं हरियाणा की जनता देख रही थी और वह मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास कर रही थी। और वह समझ रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर यह सरकार फिर से अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जिस तरह से 10 साल में विकास की गाथा हमने लिखा है, वह आगे भी वह उसी तरह से विकास के पहिए जो है घूमते रहेंगे और हरियाणा जो है प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी जी, सुजाता जी, ये जयराम रमेश जी ने जो निर्देश दिए हैं कार्यकर्ताओं को 3 से 4 बजे तक रहने के, हतोत्साहित करना चाह रहे हैं, दबाव है, ये बयान थोड़ा समझ नहीं आया। क्या किसी तरह की कोई निराशा है जिसकी वजह से, या कोई आशंका है जिसकी वजह से ये बयान आए? निराशा तो नहीं है, लेकिन ये सवाल इसलिए है
क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किस तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो, जितनी हमारी संस्थाएं हैं उनको उनका कैसे दुरुपयोग करती रही है। तो आज अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये अधिकार है हमारा और ये पूछना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप रियल टाइम डेटा की बात करें तो जिस तरीके से 5-6 राउंड्स के बाद का डेटा अब तक हरियाणा के केस में अपलोड हुआ है ईसीआई के द्वारा, जबकि 15-16 राउंड होने की बात हो रही है, तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। वहां पर डेटा जल्दी आ रहा है। अभी मैं सुन रही थी आपके किसी एक पैनलिस्ट को जो कह रहे थे ये ऐसे ही होता है, तो भाई साहब ये ऐसे ही केवल हरियाणा में क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर तो और भी दूर है भाई दिल्ली से, तो इसलिए सर्वर तक अगर उनकी खबर नहीं पहुंच रही हरियाणा वालों की और जम्मू कश्मीर की पहुंच रही है तो सवाल नहीं किया जाएगा। और सवाल ये किया जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि यही चीज 2020 में बिहार के चुनाव में हुआ था। मगर अभी एक चीज समझने की बेहद नहीं जरूरी सुजाता है जी, कि जो margins एक ये वाली है, जो बात आपने आखिरी कही जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुजाता जी, ये जो आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का एक डिफरेंस बोला, आप क्या डिफरेंस बताना चाह रही, मतलब आपको क्या लग रहा है जो जम्मू कश्मीर का ज्यादा अपडेट हो रहा हो और हरियाणा का ना हो रहा हो? मतलब जो हरियाणा के राउंड्स हो चुके हैं उन राउंड से काफी पहले वाले राउंड्स का डेटा अपडेट हुआ है और पत्रकार बंधुओं के पास भी डेटा जो है वो 15-16 राउंड के बाद का आ रहा है। जैसे अभी हमने कई ऐसे सीट्स पर देख रहे हैं जहां पर हम थोड़ा सा पिछड़े फिर उसके बाद आगे आए, तो वो जो चैनल्स हैं वो कई जगह पर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो ईसीआई की वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा में भी उसी तरीके से जिस राउंड का चुनाव चल रहा है उसका डेटा समय पर अपलोड हो? यही चीज अगर मैं जम्मू कश्मीर हैरानी की बात है, नहीं दोनों ही जगह एक जैसा है, वही तो मैं देख रहा हूं। हैरानी की बात यह है, सुजाता जी कह रहे हैं हैरानी की बात यह है, चैनल के पास डेटा कहां से आता है, रिपोर्टर के पास डेटा कहां से आता है? कोई किसी को फोन तो अलाउड है नहीं, कोई आदमी बाहर आता है काउंटिंग में बैठा है वही आके बताता है। असली डेटा तो अगर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अगर कोई चैनल बाहर आके बता दे रहा है वो धीरे धीरे क्यों हो रहा है? नहीं एक मिनट सुजाता जी, एक तो ये कि एक कंफ्यूजन तो ये है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के डेटा अपडेशन में अगर हम आप देखें राउंड वाइज तो कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा, दोनों के राउंड बराबर बराबर से अपडेट हो रहे। खैर राज बिहारी जी को एक बार सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक करके बात करते फिर आप उस पर काउंटर करिएगा जो भी करना चाहती हैं। बाहर आके कौन चैनल क्या बोलता है, कौन रिपोर्टर क्या बोलता है उसका मतलब नहीं है, चुनाव आयोग क्या बता रहा है असली महत्व उसका है। अगर कोई चैनल आपकी सरकार बना देगा और चुनाव आयोग नहीं बनाएगा तो आप कहेंगे नहीं हमारा रिपोर्टर बना रहा था, चुनाव आयोग ने नहीं बनाया, चुनाव आयोग बेईमान। इस तरह की बात मत कहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आपको पूरा प्रोसीजर का जानकारी होने चाहिए कि काउंटिंग में कैसे होता है। काउंटिंग में किसी को फ़ोन ले जाने की व्यवस्था नहीं होती है, काउंटिंग में कोई बाहर आके नहीं बोलता है, काउंटिंग में हर राउंड के बाद जानकारी दी जाती है कि कौन पार्टी आगे चल रही है, कौन पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन उसे अपडेट करने में नहीं। पर राजबिहारी जी यहाँ पे एक बात है कि ग्राउंड पर जो अपडेशन होता है और फिर उसको साइट पर अपडेट करना, इलेक्शन कमीशन की साइट अपडेट नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन तो कर रहा है लेकिन साइट अपडेट नहीं कर रही है कांग्रेस का। देखिए उसमें थोड़ा समय लगता है, अगर कहीं अनाउंसमेंट हुई है उस अनाउंसमेंट को वेबसाइट पे चढ़ाने में समय लगता है, और जो ऐसा तो है नहीं अचानक आपने बटन दबाया हो गया। आप नहीं अपलोड कर सकते टाइम से, मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आज के जमाने में डिजिटल नहीं, बात हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सुजाता जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम बैठे हैं तो आप जम्मू कश्मीर में हो रही है। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात इसलिए कह रहा हूं, जैसे अभी हम फयाज भाई से बात कर रहे थे, तमाम सेंटर्स पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हम खुद अपडेट ले रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं कि हम नहीं ले रहे हैं, उनके पास कोई अपडेट आ रहा है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और कोई ऐसा, और इसीलिए आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन और हमारा डेटा भी आप देख रहे थे कि आगे चलता जा रहा था। मैं दर्शकों को बताता भी जा रहा था कि ऑफिशियली ये अपडेट हुआ है, हमारे रिपोर्टर की तरफ से ये डेटा आया। तो ऐसा नहीं कि हमने अपडेशन नहीं किया, हमने लगातार अपडेट ही रखा, काफी आगे रहे हम उस साइट से। अब बात यह हो रही है कि जो डिफरेंस आया है वो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है कि बड़ा डिसिसिव दिखाई देता है, क्योंकि मिश्रा जी जो हैं वो इस चीज को जानते हैं, खुद सर्वे कर चुके हैं, सर्वे करते ही हैं, अभी भी वो पूरी रिसर्च ग्राउंड पर लगे हुए हैं।
मुझे बताइए थोड़ा सा ये प्रोसेस को लेकर जो कंफ्यूजन आ रहा है सुनील मिश्रा जी, और जयराम रमेश ने जो आरोप लगाए हैं अपडेशन को लेकर, जो कह रहे हैं दबाव, वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक दबाव की बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि आम दर्शकों को समझ में आ जाए कि ये विवाद क्या है, क्या बात शुरू हुई है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठी हुई हैं, मैम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी आप इस तरह के आरोप और इस तरह की चीजें मत मढ़िए। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, अगर आप पूरा वोटिंग प्रोसेस को समझना चाहेंगे तो एक बार अनाउंसमेंट करने के बाद साइट पे अपडेट होना, इलेक्शन कमीशन का डेटा अपडेट होने के बाद साइट में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कहीं पे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कहीं पे थोड़ा कम समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज, साइट ग्लिच, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। लेकिन आज तक की जो मेरी अपनी 15-16 सालों की चुनावी सूझबूझ है, उसमें आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं डेटा को मैनिपुलेट करके अपने साथ में किया है। आप कम से कम, तो मुझे लगता है, आप मेरी बात समझ लें, तो मुझे लगता है कि कहीं इलेक्शन कमीशन पे अभी शुरुआती दौर में जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए तो इस तरह के आरोप लगाना किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं है, उचित नहीं होगा। क्या अभी परिणाम आते हैं? मैं अभी कह रहा हूं कि अभी भी परिणाम हो सकता है 5, 7, 8 सीटों का प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है। तो शुरुआती दौर में इस इलेक्शन कमीशन पे लगाना, जयराम जी की बात कहीं ना कहीं था, उनका कहना यह था कि कार्यकर्ताओं में क्या होता है कि शुरुआती जब रुझान 4 राउंड, 5 राउंड या 6 राउंड के रुझान आते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगता है। वहां पे अगर आप देखेंगे पोलिंग बूथों पे जहां पे रिजल्ट आपको बताए जाते हैं, तो दोनों गुट के कार्यकर्ता जहां पे बाहर होते हैं तो एक डिमोरलाइजेशन होता है। उनका स्टेटमेंट एक अलग है, उनको आप किसी चीज से लेकर न जीते। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं, कम से कम जो हमारी एक चुनावी प्रक्रिया है उस पर उंगली न उठाई जाए। जनादेश जो भी हो, कांग्रेस के पक्ष में जाए या बीजेपी के पक्ष में जाए, लेकिन उस पर उंगली उठाना इस तरह से मुझे लगता है वाजिब जी। अब ईसीआई की वेबसाइट पर जो अपडेशन हो रहा है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह जयराम रमेश जी की तरफ से खड़े किए गए। इस पर सुनील मिश्रा जी का कहना था कि ये बातें नहीं कहनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उनका मनोबल ना गिरे, इसके लिए बात कही गई है, लेकिन पार्टी प्रवक्ताओं को ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन सुजाता जी का अपना एक पॉइंट है। रत्नाकर जी, सुजाता जी दोनों ही मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हैं। सुजाता जी पहले आप बोलिए, क्योंकि सुनील जी ने जो कहा उस पर आप काउंटर करना चाह रही थी। देखिए, जब हम ये ईसीआई की वेबसाइट देख रहे हैं तो इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, जो आप डेटा दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनों पे लीड बनाए हुए है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आदमपुर का भारतीय जनता पार्टी की भाव्या बिश्नोई आगे दिखाई जा रही है, मगर छठा राउंड ही दिखाया जा रहा है। 13 राउंड में से छठा राउंड दिखाया जा रहा है। और एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि 545 की लीड है चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट और भाजपा के अनिल विज के बीच में। छठे राउंड का दिखाया जा रहा है, जबकि 16 राउंड है वहां पर। तो आप मुझे बताइए कि ये इतनी अगर धीरे धीरे करके अपडेशन करी जाएगी तो सही डेटा कैसे आएगा? और मैं आपको वो बता रही हूं जहां पे या तो भाजपा आगे है और या फिर जो इंडिपेंडेंट आगे है। और अगर अपडेशन सही हो जाएगा तो सही तरीके से पता रहेगा। दूसरी बात कि जो कार्यकर्ता होता है जिसे काउंटिंग के लिए वहां पे भेजा गया है, उनका मनोबल भी गिरता है जब उन्हें लगता है कि कोई चीज मूव नहीं कर रही है, डेटा ये दिखा रहा है। तो हम यही नहीं चाहते। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से जैसे आपने राउंड्स की बात करी है, ये वहां पर निश्चित तौर पर जो जानकारियां मिल रही होंगी राउंड्स की कार्यकर्ताओं की, आपके पास भी उन्हीं सोर्सेज से पहुंच। आप मुझे आपका आंकड़ा बताइए क्या कह रहा है, वो आंकड़ा भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। देखिए, मैं आंकड़ा बताने वाली कोई नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है इस वक्त वो ईसीआई की वेबसाइट पे, क्योंकि अपडेशन सही नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद दैट। वो तो राजबिहारी जी ने भी कहा कि अपडेशन जो है वो अपडेशन जो है उसको लेकर ये पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कोई नया सवाल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली अपडेशन को थोड़ा फास्ट करने की जरूरत है। मैं आता हूं सुनील जी, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन रत्नाकर जी अपडेशन वर्सेस एक्चुअल फिगर्स, अच्छा चलिए मुझे कोई तो बताइए फिर। मेरे रिपोर्टर्स ने जो बताया वो मैं आपके सामने चला रहा हूं। बीजेपी जो है वो 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अच्छा खासा, और ये काफी देर से ढाई से पौने 3 घंटे का समय हो गया है जब ये लीड बरकरार है, ये मार्जिन बरकरार है। हाँ, सीट वाइज भी हम एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन वही है कि हम फिर अलग अलग सीट्स के पर जाते हैं तो फिर आपको अलग अलग राउंड्स देखने को मिलते हैं, कहीं 6 राउंड, कहीं 8 राउंड, कहीं 11 राउंड, और हो सकता है बहुत मुमकिन है इससे ज्यादा राउंड्स निकल गए। बट रत्नाकर जी क्या कहेंगे आप, जो अपडेशन है उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं?
देखिए प्रवीण जी, अपडेशन को लेकर के मेरा यही कहना है कि हो सकता है कि चैनल्स में जो दिखाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के साइट्स पे जो दिखाए जा रहे हैं उसमें कुछ 2-4 फिगर इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, अपडेशन जल्दी या बाद में हो सकता है। लेकिन उसकी वस्तु स्थिति यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और इनके कार्यकर्ता, अभी आपने सुजाता जी को सुना ना, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि कार्यकर्ताओं का मोरल जो है वो डाउन होता है क्योंकि चीजें मूव नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जयराम रमेश ने ये जो वक्तव्य दिया है, ये अपने कार्यकर्ता जो वहां पे बूथ से भाग रहे हैं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब भेजा। चुनाव आयोग ने, मैं आपको कुछ बता रहा हूं रत्नाकर जी, बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कई बार प्रक्रिया समझा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि हमारी प्रक्रिया किस तरीके की है, इसके बावजूद ये बेवजह के सवाल उठे। मतलब चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और उनको कहा है कि इस तरह की बातें ना करें, हम आपको प्रक्रिया बता चुके हैं। सुनील मिश्रा जी, आप भी थोड़ा सा अपनी बातें पूरी कर लूं। जी जी, चलिए रत्नाकर जी बात पूरी करें। जी, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, इनका जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां से भाग रहे हैं, इसलिए जयराम रमेश और सुजाता पॉल जी जैसे लोग उस पर कह रहे हैं कि भाई इसमें देरी हो रही है और आंकड़े सही नहीं दिखाए जा रहे, ताकि वो वहां पे बैठे रहें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है प्रवीण जी कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जनादेश को स्वीकार करने का क्षमता नहीं है। जो जनता ने जनादेश दे दिया है उसको पूरे भरे मन से, पूरे बड़े दिल से स्वीकार करिए। और जनता ने यही जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को। विकास की राजनीति को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, और आप लोगों की झूठ और प्रोपेगेंडा की राजनीति को रत्नाकर जी, मुझे ये इसी बात पे एक मिनट रत्नाकर जी, एक बस, आप जम्मू कश्मीर के जनादेश को स्वीकार करते हैं अभी इसी समय पर जब आप हरियाणा? बिल्कुल प्रवीण जी, जम्मू कश्मीर में अभी आप रिजल्ट आने दीजिए, 46 का जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से हम पार करेंगे। नहीं, आप यहाँ पर जनादेश, यही तो सुजाता जी कह रही है, यही सुजाता जी कह रही है। सुनिए, जनादेश को स्वीकार करेंगे हम, जो भी आएगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन सुनिए, ये जनादेश जो भी आएगा, मैं प्रवीण जी बोल रहा हूं, हम जनादेश का बड़े मन से स्वीकार करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 46 का आंकड़ा एनसी और कांग्रेस पार्टी नहीं छुएगी, देख लीजिएगा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनको मिलकर हम बनाएंगे। प्रवीण जी, मेरी बात कल भी मैंने आपको ये स्पष्ट कहा था, और आज बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब अगर हम इन्हीं आंकड़ों की बात करें, इन्हीं आंकड़ों की बात करें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया जम्मू कश्मीर में। 43 पे तो एनसी अकेले के दम पर चल रही है, मतलब बहुत बहुमत से 3 सीटें पीछे में है, 8 पर कांग्रेस है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके हरियाणा से ज्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में। अगर आप इस रुझान को जनादेश के तौर पर कांग्रेस को स्वीकार करने की सलाह देते हैं, तो फिर ये जनादेश भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस समय तक का, जहां 28 सीटों पर बीजेपी है, 43 और 8 कांग्रेस, मतलब 50 के पार चला गया ये गठबंधन। ये तो वहां पर काफी बड़ा मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता दिखाई दे रहा है। खैर, मैं इस पर आऊंगा, ये अभी ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, घंटा और इंतजार करते हैं। लेकिन सुनील जी, ये अपडेशन जो है, लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा, आंकड़े आते हैं, फिर एक एजेंसी या लोग होते हैं जिनको बड़ी सतर्कता, अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कुछ भी गड़बड़ डल गया तो आप देख रही है, जयराम रमेश जी ने जब धीमे हुआ तो एक कर दिया ट्वीट, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो और मुसीबत हो जाए, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। बहरहाल इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझाएं। आप देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को बधाई का पात्र मानना चाहिए कि जिस तरह से उसने त्वरित टिप्पणी की है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि कोई भी आरोप लगाए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी यूपीए के समय में आरोप लगाती रही हो या कांग्रेस अभी आरोप लगा रही हो, तो मौन रहता था। तो सबसे पहले तो त्वरित टिप्पणी किया है। आप इससे पहले की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने किया था, जिसमें मैं खुद व्यक्तिगत समझने की कोशिश किया था जो अपडेशन की प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार बताया था कि हमारे पास जो डेटा काउंटिंग का होता है उसको फिच करने में हम कई बार 30 से 45 मिनट का समय लग जाता है। 2 सीरीज वाइज चीजें चल रही है, 30 से 45 मिनट का समय लग जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस चीज को इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं अपनी टेक्निकल ग्लिच, मैनुअल, कहीं ना कहीं नॉट ग्लिच, मतलब एक मैनुअल प्रोसेसिंग की बात जिसमें की थी कि जो डेटा आ रहे हैं मैनुअली फीड हो रहे हैं, चीजें जो है सिस्टम में जा रहा है, उसमें समय लगना, उस पर सवाल खड़ा करना कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं फिर से कहना चाहूंगा गलत बात है। देखिए क्या है कि आप
कई बार इस तरह की चीजें करते हैं तो भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में जहां पे चुनाव के रिजल्ट दिखे जा रहे हैं, आप समझिए चीजें, पूरे विश्व में वो कमजोर होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता को धैर्य रखने की जरूरत है। मैं अभी भी चीजें कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अभी पेशेंस बनाई हुई है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं वापसी कर सकता हूं, तो आप हरियाणा में फाइट भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से मजबूत है। तो ऐसे कंडीशन में वेट एंड वॉच नहीं, मैं सुजाता जी एक बात बताऊं, सुनील मिश्रा जी के बारे में बताता हूं। अभी परसों ही इनको सुनना पड़ा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो ये भी मत बोलिए, रहने दीजिए। अपनी कोई अगर कोई बात कहता है तो उसको तुरंत टैग मत कर दीजिए। परसों ही इनको सुनना पड़ा मेरे ही शो पर कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या चुनाव विश्लेषक हैं। आप आज कह रही है बीजेपी के प्रवक्ता है या चुनाव विश्लेषक है। तो ये तो बेचारे जब जो बोलेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा किसी भी पार्टी के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता मैडम बैठी हैं, इनसे पता करिएगा, मेरी कुंडली पता करें किस पार्टी के साथ ज्यादातर जुड़ा हूं। अरे छोड़िए ना, अब ये सब पर्सनल बातें होती है भैया। यहाँ पर सुजाता जी अपनी बात को पार्टी के पक्ष को रख रही हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और वो ऐसे समय पर रख रही हैं जब थोड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति हरियाणा में बनी हुई है।